स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो चलिए मैं फिर आप लोग को जो साइंस में केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आप लोग के लिए हाजिर है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न बहुत ध्यान से देखो, तो लोग ध्यान से देखता नहीं है, फिर बोलता है कौन समझे में नहीं आया। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी तो पढ़े ले, आपको ऊष्माक्षेपी पढ़े ले है ना जी, ऊष्माक्षेपी पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं? आओ सचिन, चलो बताओ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रस अभिक्रिया ढूंढा ढूंढी शुरू हो गया तो लोग का। चलो देखो ध्यान से, ब्लैक ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या बताना है, क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। बोला है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है और दोनों का क्या देना है, उदाहरण। इन दोनों के बारे में बारी बारी से बताना है, दोनों को क्या देना है, उदाहरण देना है। ठीक है, तो किसके किसके बारे में जानेंगे अभी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी। तो पहले जानेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक। पढ़ा है कि नहीं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या निकलेगा, ऊष्मा भी साथ साथ निकलेगा। क्या निकलेगा, ऊष्मा भी साथ साथ निकलेगा, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये मुन्नी बाद में ढूंढना क्या बोल रहे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक, यानी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगा, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक। उदाहरण देखिए, C+O2 बनाया क्या, CO2 प्लस ऊष्मा, ऊष्मा निकला कि नहीं, ऊष्मा निकला, तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आपसे पूछेगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक क्रिया क्या है, तो बोलेंगे कि वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या निकलता है, ऊष्मा भी निकले, उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा, ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी जान गए, अब क्या जानना है, ऊष्माशोषी। क्या जानना है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें अवशोषित अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होता है। इसमें से ऊष्मा तो निकल रहा था, इसमें ऊष्मा चाहिए, इसमें ऊष्मा चाहिए, यानी ऊष्मा को अवशोषित करेगा। तो वही बोलेंगे कि वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या ऊष्मा अवशोषित होता है। उत्पाद के निर्माण अवशोषित मतलब उसमें ऊष्मा देना पड़ेगा, तभी वो अभिक्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वही बोला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या लेंगे, वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा क्या करना है, अवशोष करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। उत्पाद के निर्माण के समय क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, N2+O2 तो बनाया 2NO माइनस ऊष्मा, यानी ऊष्मा इसको देना पड़ा तभी अभिक्रिया हुआ, नहीं तो ऊष्मा नहीं देते तो ऊष्मा नहीं है। ठीक है, तो वही पूछा था कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, समझ गया, अरे समझे। ऊष्माक्षेपी फिर से बता रहे, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलता है। गैर लाने घर है साहिल, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या निकलेगा, ऊष्मा भी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माशोषी में क्या होगा, उत्पाद के निर्माण से ऊष्मा देना पड़ेगा, उत्पाद के निर्माण के समय क्या होगा, ऊष्मा देना पड़ेगा, यानी ऊष्मा क्या होगा, अवशोषित होगा, तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे N2+O2 बराबर 2NO माइनस ऊष्मा। ठीक है, समझ गया सब कोई, समझ गया। चलो साहिल, सचिन सॉरी, बताइए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। C+O2 C+O2 बनाएगा CO2 प्लस में ऊष्मा
रस, रस, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा अवशोषित होता है उसे उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्लस एग्जाम्पल N2 प्लस O2 और 2NO माइनस में उष्मा। समझ में आ रहा है तो लोग को? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा भी निकलते उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C प्लस O2 CO2 प्लस उष्माशोषी रासायनिक। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा के साथ उष्मा अवशोषित होती है उसे उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2N2 प्लस O2 2NO माइनस उष्मा। समझ गए? अरे समझ गए सब कोई? समझे कि नहीं समझे? सबको समझ गए? उष्मा छेपी में उष्मा बाहर निकलेगा और उष्मा शोषी में उष्मा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी अवशोषित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों इंपॉर्टेंट है, जितना भी है डेफिनेशन है सारे के सारे अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। मुंह बनाने का मम्मी से लड़ रही कि नहीं? छोड़ दिया था। चलो देखो वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यानी बोला कि कोई भी तेल वाला चीज है या कोई वसा युक्त पदार्थ है उसमें नाइट्रोजन डाल के रखते हैं। यानी जितना आप चिप्स उप्स खाते थे तो फूलल रहता है, उनमें कौन सा गैस भरा हुआ है? नाइट्रोजन। जितना भी खाने वाला चीज है, मिक्सचर हो, कुरकुरे हो, थुरथुरे हो, जो भी हो, सब में कौन सा गैस डाला रहता है? नाइट्रोजन गैस डाला रहता है। कौन सा गैस डाला रहता है? नाइट्रोजन गैस डाला रहता है। तो वही बोला है क्वेश्चन कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ, खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यानी कोई भी तेल वाला पदार्थ हो या खाने वाला पदार्थ में हम नाइट्रोजन क्यों डाल के रखते हैं? क्वेश्चन वही है। तो देखिए जितना भी मिक्सचर होता है, चिप्स होता है, कुरकुरे होता है, सब देखिए फूलल रहता है, उसमें हवा भरल रहता है। तो पूछेगा खाद्य पदार्थ चिप्स कुरकुरे इस सब वाला में कौन सा गैस भरल रहता है? नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन। तो वही क्वेश्चन है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यानी तेल वाला खाने वाला सामान हो या वसा वाला खाने वाला पदार्थ, उसमें नाइट्रोजन काहे डाल के रखते हैं? यानी उसका पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन काहे डाल के रखते हैं? ठीक है, बैलून जो उड़ता है उसमें हीलियम गैस रहता है। जो बैलून देखे मेला में बेचता है ऊपर उड़ते रहता है, उसमें हीलियम गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, हीलियम गैस अभी कहाँ है? तो कहाँ जा रहा है? हवा में उड़ने लगा। तो क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी खाने वाला चीज देखें, या तो कुरकुरे हो, कोई भी मिक्सचर हो, ठीक हो, उस सब में कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस। तो काहे नाइट्रोजन गैस भरल रहता है? कोई कारण होगा तब ना भरल जाता है जी। ठीक है, में काहे नाइट्रोजन? देखिएगा सबका खाने वाला जो भी रहता है फूलल रहता है। ठीक है, उसका भी लिमिट समय होता है, आप डेट चेक करके खाया करिए। जो भी खाने वाला चीज है उसका भी डेट खत्म जल्दी हो जाता है। ब्रेड व्रेड को तो 1 से 2 दिन में खत्म कहानी, क्या कि उसको नाइट्रोजन में डालिए तो और खराब हो जाएगा। बाकी जितना चिप्स हो, कुरकुरे हो, मिक्सचर हो, दालमोट हो, सब में कौन सा गैस डाला हुआ रहता है? नाइट्रोजन गैस। तो वही यहाँ क्वेश्चन है कि तेल हो या वसा युक्त पदार्थ को में हम लोग नाइट्रोजन क्यों डालते हैं? तो चलिए जानते हैं कि क्यों डालते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। यानी बोला कि तेल वाला सामान हो या वसा युक्त खाने वाला सामान हो, उसमें नाइट्रोजन यही डालते हैं क्या है कि वो खराब ना हो। क्षतिग्रस्त होना मतलब खराब होने से बचाने के। तो ही बोला कि वसा युक्त पदार्थ हो या तेल युक्त पदार्थ हो सामान, उसमें नाइट्रोजन इसलिए डालते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। समझे कि नहीं? बोले तेल वाला कोई खाने वाला पदार्थ हो या वसा वाला कोई खाने वाला पदार्थ, उसमें नाइट्रोजन इसलिए डालते हैं कि वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, जब ऐसे पदार्थ को वायु के संपर्क में आते हैं तो वो उपचयित होकर विकृत गंधिता हो जाते हैं, उन्हें गंध तथा स्वाद बदल जाता है। अब समझिए बात को।
आपको क्वेश्चन है कि कोई भी वसा वाला सामान हो या तेल वाला सामान हो, उसको पैकेट में हम लोग कौन सा गैस भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। काहे भर देते हैं? तो बोले कि कोई भी तेल वाला पदार्थ हो या वसा वाला पदार्थ हो, उसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए भर देते हैं कि जल्दी वो खराब ना हो। यदि उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं डालते, ऐसी खुला छोड़ देते हैं, तो हवा के संपर्क में आएगा, हवा से अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा? उपचयित हो जाएगा, और उसका स्वाद और गंध क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और खाने वाला सामान क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें कौन सा गैस डाल देते हैं? नाइट्रोजन, ताकि जल्दी खराब ना हो। बोलिए, क्वेश्चन है कि कोई भी तेल युक्त पदार्थ हो या वसा युक्त पदार्थ हो, तो उसमें नाइट्रोजन गैस काहे डाल के रखते हैं? तो आंसर बोले कि कोई भी तेल युक्त पदार्थ हो या कोई भी वसा युक्त पदार्थ हो, उसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए डालते हैं कि जल्दी खराब ना हो। यदि उस सामान को हम खुला हवा में छोड़ देंगे तो हवा से अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करके उपचयित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयित। और उपचयित होने के बाद उसका स्वाद, गंध और रंग भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको उपचयित होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें कौन सा गैस डाल देते हैं? नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए आइए, कौन बताइएगा? आओ अंकुश। हेलो, समझ गया? तुम जी आओ। क्वेश्चन क्या है कि तेल युक्त पदार्थ हो या वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से काहे प्रभावित करते? काहे प्रभावित करेंगे? उसमें नाइट्रोजन गैस काहे डालते हैं? नाज तो सुंदर दिखेगा, चिंता ना करो। बताओ क्वेश्चन। यस। हम लगा रहे सिरा है, इनको पायलट बना दे। क्वेश्चन क्या है कि तेल युक्त पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ में नाइट्रोजन गैस काहे डालते हैं? यस। तेल पदार्थ में कोई भी वसा युक्त पदार्थ होने के साथ साथ क्षतिग्रस्त हो जाता है, और क्षतिग्रस्त न होने के करने लगता है। यस। क्या हो रहा है? धक रहा करेगा? नहीं। तो डर का है? जो हम समझाए वही समझाओ, तो डरो मत। क्या समझाएंगे? कोई भी वसा युक्त पदार्थ क्षतिग्रस्त होने के साथ। तू रट रहा है वहाँ, हम क्या समझे? चलाओ सचिन, फिर पूछेंगे। गड़बड़ा रहा है, ये जानने से अच्छा कि पसीना तबीयत खराब हो जाता है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन में मिलाकर इसलिए रखते हैं कि खराब ज्यादा दिन तक चले और खराब ना हो, और ऐसे पदार्थ को खुला छोड़ देने पर वायु के संपर्क में आकर उपचयित हो जाता है, और गंध और स्वाद दोनों बदल जाता है। इसमें क्या डालते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। ना हो। आइए ना, रेडी रहेगा अंकुश? ए आइए ना, ऐसे ना खड़े, अरे गरीबों के चले दीजिए रोजगार। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ में नाइट्रोजन गैस इसलिए डालते हैं क्योंकि वह क्षतिग्रस्त न हो। जबकि यह वायु के संपर्क में आते तो उपचयित हो जाते हैं, और इसका गंध और स्वाद दोनों बदल जाता है, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं। आओ, अब कौन आएगा? और कोई आना चाहेगा? बताना चाहेगी? चलो, तेल एवं वसायुक्त पदार्थ में हम नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं? तेल एवं वसायुक्त पदार्थ में नाइट्रोजन गैस इसलिए डालते हैं कि वह जल्दी खराब न हो, और वह वायु के संपर्क में आने से वह उपचयित हो जाते हैं, और स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। इसलिए क्या डालते हैं? नाइट्रोजन गैस। जल्दी खराब ना हो। दीदी इधर से कोई, चलिए बोलिए कि तेल एवं वसायुक्त पदार्थ में हम लोग नाइट्रोजन गैस क्या डालते हैं?
तेल एवं वसायुक्त पदार्थ में नाइट्रोजन गैस इसलिए डालते हैं क्योंकि सामान खराब ना हो। वायु के संपर्क में आने से वसायुक्त पदार्थ उपचयित हो जाता है, जिसके कारण हम नाइट्रोजन गैस डालकर रखते हैं, जिससे खराब नहीं हो सकता। बहुत अच्छा दीदी, आप मुंह दिखाने के लिए आते हैं, इतना तो छोटा समझे तुम हो। चौधरी चरण सिंह बताएगा। चलो बैठ जाओ, अरे देखो फिर समझो। क्वेश्चन तो सिंपल सा आपको हम बता रहे हैं कि तेल वाला कोई सामान हो या खाने वाला, जैसे कि आप समझे, आप तो यार डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि चिप्स, कुरकुरे या मिक्सचर के पैकेट में हम लोग कौन सा गैस डालते हैं और क्यों डालते हैं, ऐसे पूछ देगा। तो चिप्स हो या कुरकुरे के पैकेट में कौन सा गैस डालते हैं? नाइट्रोजन गैस। काहे नाइट्रोजन गैस डाले? काहे को जल्दी खराब नहीं हो, ठीक है। यदि उसको हम ऐसे ही छोड़ देते तो हवा के संपर्क में आएगा, हवा से मिल जाएगा, अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा? उपचयित हो जाएगा। तो उपचयित होगा तो उसका रंग बदल जाएगा, गंध बदल जाएगा और स्वाद भी बदल जाएगा, यानी कि जो खाने वाला पदार्थ हो खराब हो जाएगा। इसलिए को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसमें कौन सा गैस डाल देते हैं? नाइट्रोजन गैस। तो आपको पूछेगा कि भैया खाने वाला कोई भी चिप्स हो, कुरकुरे, उसमें कौन सा गैस डाला जाता है? तो कौन सा गैस डालते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। काहे डालते हैं? काहे कि डालने से जल्दी खराब नहीं होगा। यदि उसको नहीं डालते, खुला ऐसे छोड़ देंगे तो हवा के संपर्क में आ जाएगा, हवा से अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा? उपचयित हो जाएगा। उसका स्वाद, गंध भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा और खाना क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं कि ज्यादा दिन तक वो क्या कर पाए? चले, जल्दी खराब ना हो। अब समझ में आया? चलो देखो बुआ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन बोला है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, एक भूरा रंग का चमकदार चीज है। भूरा रंग कैसा उसका? रंग है भूरा रंग, ब्राउन कलर का है और चमकता है। तो ये बोल रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। बोला कि कोई भूरा रंग का चमकदार है, उसका नाम नहीं बोला है, लेकिन बोला कि क्या है? एक्स है। उसको वायु की उपस्थिति, यानी जब हवा रहता है तो उसको क्या करते हैं? गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कैसा रंग का हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग का यौगिक का नाम बता। यानी मान लो कोई सामान है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि कोई तत्व है, कैसा रंग का है? भूरा रंग का है, चमकदार है। इसका नाम आपको पता नहीं है, लेकिन रंग पता है कि भूरा रंग का है और चमकदार है। कैसा रंग का है? भूरा रंग का और चमकदार है। जैसे ही इसको हवा में जलाते हैं तो कैसा रंग का हो जाता है? काला रंग का हो जाता है। तो ये था क्या? ये भूरा रंग वाला क्या था और काला रंग वाला क्या है, वो नाम पूछा है। तो ही बोला है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जिसका नाम एक्स को वायु की उपस्थिति में क्या कहते हैं? गर्म करते थे। कैसा रंग का हो जाता है? काला रंग का हो जाता है। तो आप पूछा इस तत्व का एक्स एवं उस काले रंग का यौगिक का क्या करना है? नाम बता। यानी जो एक्स है उसका नाम बताना है, काला रंग का क्या बना उसका भी क्या करना है? नाम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया? चलिए, चमकदार भूरे रंग का तत्व एक्स कॉपर है। एक्स क्या है? कॉपर। जो भूरा रंग का चमकदार कौन था? कॉपर। तो यही बोला कि चमकदार भूरे रंग का जो तत्व एक्स है उसका नाम क्या है? कॉपर है। जब इसे हम जब हवा में गर्म किया जाता है तो यह कॉपर ऑक्साइड के जमा होने के कारण काला रंग का हो जाता है। बोला कि जो तत्व एक्स है ना, वो भैया कॉपर है, और जैसे ही इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काला रंग हो जाता है। यानी इसके कॉपर ऊपर क्या बढ़ जाता है? कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर था, कॉपर के ऊपर क्या बढ़ गया? कॉपर ऑक्साइड। इसलिए क्या हो गया? काला हो गया, ठीक है। हो जाता है, काला हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर है भूरा रंग का, यह हवा दी है और उसको उष्मा दिए, यानी गर्म कर दिए। समझे कि नहीं? ये भैया भूरा रंग का चमकदार कॉपर था, कॉपर के हवा की उपस्थिति में गर्म किए ना, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना दिया। कैसा रंग का हो गया? काला रंग का हो गया। सुने हैं काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं, ठीक है। तो वही हुआ बेचारा के साथ। पहले भूरा रंग का था और चमक रहा था, धधक एकदम चमक रहा था कि हमसे सुंदर कोई है ही नहीं। तनी हवा दिया, हवा में जला के देखे तो कैसा रंग का हो गया?
काला रंग का हो गया बेचारा। तो क्वेश्चन वही बोला कि भैया वो कौन था बताइए, तो बोले कि भैया कॉपर था। कौन था? जो अपने चमक पर भुराई रंग पे तो बहुत गर्व कर रहा था, कौन था? कॉपर था। और जैसे उसको जलाए तो उसका ऊपर क्या बढ़ गया? कॉपर ऑक्साइड। और कैसा रंग हो गया उसका? काला रंग हो गया। तो बताएं नीचे एग्जाम्पल कि देखिए भैया ये कॉपर है, भूरा रंग का चमकदार है। इसमें जैसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना तो कॉपर ऑक्साइड बना देता है और रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? कौन कौन समझ गए? आइए जो समझ गया। समझ गया सब? क्या नहीं समझी? क्वेश्चन था कि एगो कोई तत्व है, कैसा है? भूरा और चमकदार। उसका नाम पता नहीं है लेकिन पता है कि वो भूरा है और चमकदार है। कैसा है? भूरा और चमकदार है। जब उसको हवा में गर्म करते तो कड़िया हो जाता है। हवा में गर्म करते कैसा हो जाता है? कड़िया हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। तो बताइए कौन था? यानी भूरा रंग वाला कौन था और उसको कड़िया काहे हो गया? तो बोले कि भैया भूरा रंग वाला कॉपर था और उसको जैसे हवा में गर्म किए तो ऊपर क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड जमा हो गया। उसके ऊपर क्या जमा हो गया? कॉपर ऑक्साइड जमा हो गया। और कैसा हो गया? काला हो गया। यही तो पूछा था। चलिए समझ गए? आइए, अरे आइए ना आप। हाँ, उसका बाद अंकुश रेडी रहेगा। हमकी ना बोलना है। बार बार पापा से जयमाला करवा रहा है, अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन है कि कोई तत्व भूरा रंग का है, यस चमकदार है, यस। उसको जब हवा की उपस्थिति में गर्म करते तो काला रंग का हो जाता है। तो तत्व कौन है? काला हुआ तो क्या बना? चलिए, चमकदार भूरे रंग का तत्व कॉपर है। इसे वायु के संपर्क में और गर्म करने से कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इसी को कुछ इसलिए क्या हो जाता है? काला हो जाता है। मुंह महकते रहता है। बस यार। हौसला जुटा के हम क्या आया है। बोलो क्वेश्चनवा बोलिए भैया। कोई तत्व भूरे रंग का चमकदार है, उसको जब हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काला रंग का हो जाता है। तो तत्व का नाम बताइए और जो काला होकर ये भी बनाए उसका नाम बताइए। कॉपर है। जब वायु के संपर्क में आता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है तो उस पर काला हो जाता है। आहो अब आइए, आप भी रेडी रहिए। आइए, तुम भी आएगा हो धर्मवीर साहब। बोलिए क्वेश्चन बोले सबको हम एक ही बात को बार बार बोलना है। बोले कोई भूरे रंग का तत्व है चमकदार, उसको जब हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काला हो जाता है। तो तत्व का नाम बताना है और काला हो उसका नाम बताना है। कॉपर तत्व है जो हवा के संपर्क में आके नाइट्रोजन ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड हो जाता है और काला हो जाता है। और ध्यान दो क्लास में, ठीक है? आइए, आओ जी। अरे जल्दी जल्दी आओ, लेट मत करो। बच्चे लोग नहीं दे रहा बाहर तमाशा कर रहे हैं। चमकदार और भूरे रंग का कॉपर है और इसे वायु में जलाने पर काला कॉपर ऑक्साइड जमा हो जाता है और इससे कॉपर ऑक्साइड बन के काला हो जाता है। सही। आइए, ओ मुकेश राय, ओकरा धर लेके ज्यादा दिमाग लगाते हैं। चमकदार भूरे रंग का तत्व है। चमकदार भूरे रंग का तत्व है और चमकदार भूरे रंग का तत्व है और वायु के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड
वायु के साथ गर्म करते हैं तो वायु के साथ गर्म करते हैं तो वायु के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है और इसका रंग काला पड़ जाता है। अरे हम क्या बोले, आपको बोले कि जो भूरा रंग का जो चमकदार है वो कॉपर है। उसको जब हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बना देता है उसके ऊपर, इसलिए क्या हो जाता है काला रंग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए जय हिंद जय भारत।